यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी अंधकारी महाखला। कियत कालोन तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी अंधकारी महाखला। जैसे जैसे बढ़ते गए, बड़े होते गए, गोकर्ण जी महाराज उतने ही विद्वान होते गए, उतने ही बड़े पंडित बन गए। और ये जितने बड़े धुंधकारी होते गया, चोरी करने लगा, व्याभिचारे करने लगा, पाप कर्म में जो है प्रवृत्त हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज जिस रास्ते से गुजर जाए, लोग बाग हाथ जोड़कर जो है खड़े हो जाएं, पैर छूने के दौड़े। हाँ, लेकिन धुंधकारी जिस रास्ते से गुजर जाए, लोग बाग डर जाए, भैया घर का फाटक बंद कर लो, किसके घर में आज आक्रमण कर दे, कोई ठिकाना नहीं है। तो सब घर के दरवाजे ताला बंद करके अंदर प्रवेश कर जाते थे। एक दिन तो इसने क्या किया, घर की ही सारी चोरी डकैती तो करता था, लेकिन घर की संपत्ति चोरी करता था। एक दिन तो घर की सारी संपत्ति चोरी करने के बाद भोजन करने वाला बर्तन भी चुरा कर बेच दिया। अब समझ लीजिए, घर में भोजन करने वाला बर्तन जब कोई बेच दे तो अब घर में बचा कुछ नहीं है, इसलिए उसका नंबर जो है लगा है। अब पंडित जी महाराज जो है, पंडित जी महाराज को जैसे पता चला, सिर में हाथ रखकर बैठ गए, रोने लगे। पंडित जी महाराज पहले भी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? पुत्र नहीं है। और आज भी रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। पंडित जी से कह रहे हैं, हे भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कि को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत प्राणस्तजामि दुखेन कष्टम मम संस्थितम। को तिष्ठामि को गच्छामि, कहां बैठूं, कहां जाऊं? मेरे को लगता है मैं जाकर के अपने प्राण को ही त्याग दूं, अब मेरे को जीना नहीं। जीवन में क्योंकि बहुत बड़ी समस्या जब आती है, हाँ ऐसी समस्या आ जाए तो व्यक्ति यही करता है, प्राण त्याग दे। लेकिन प्राण कभी भी नहीं त्यागना चाहिए भैया। देखिए आगे जो है, जैसे घर से में बैठे इस प्रकार से सोच ही रहे थे, जानने का विचार कर रहे थे, गोकर्ण जी महाराज ने देखा। अरे पिताजी कहाँ जा रहे हो? घर से निकल कर जाने लगे। गोकर्ण जी ने रोका। गोकर्ण जी समझ रहे हैं ना कौन? गाय के पेट से जो पुत्र पैदा हुए, गोकर्ण जी। पिताजी रुकिए, थोड़ा सा हमारी भी सुन लीजिए। इस संसार में पिताजी कोई भी सुखी नहीं है। इस संसार में पिताजी कोई सुखी नहीं है। किनचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास। पिताजी संसार में जो त्रैलोक का अधिपति इंद्र है ना, वो भी दुखी है, उसको भी बड़ा पद चाहिए, हमेशा परेशान रहता है। इसलिए सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीव, जो विरक्ति को प्राप्त कर लेता है उसको इस अच्छा सुख जो है प्राप्त होता है। विरक्ति का अर्थ समझ गए ना? घर द्वार छोड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी ध्यान रखिए। बार बार जो कथा बड़े अच्छे सुनेंगे उनको अच्छे समझ में आ जाएगा सच्चा विरक्ति क्या है। और 2 श्लोकों में बड़ा दिव्य ज्ञान यहाँ पे गोकर्ण जी महाराज ने दिया है। आइए उसको बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। क्या कहते हैं कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं तज त्वं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं तज त्वं। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानि संजगदितं क्षणभङ्गने।
धर्मं भजासु सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा संन्यास दोष गुण चिंतन मासुमोक्ता सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम् श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया है गोकर्ण जी महाराज ने। कहते हैं पिताजी ध्यान से सुनिए, देहेस्ति मांस रुद्रे भीमतिम तजत्वम। जीव को संसार में बांधने वाली दो ही रस्सियां हैं। हम लोग दो रस्सियों से बंधे हुए हैं। कौन कौन से? पहला अहमता और दूसरा ममता। ध्यान से श्रवण करेंगे। अहमता क्या है? ये शरीर मेरा है। हम लोग क्या कहते हैं? ये शरीर मेरा है। ये बताइए, हम लोग कहते हैं शरीर मेरा है, और ये शरीर में छोटे छोटे कई असंख्य संख्या में यदि सूक्ष्मदर्शी से आप लोग देखिए, अभी ऊपर भी बहुत सारे कीटाणु लगे होंगे, अंदर भी होंगे बाहर भी। हाँ, वो भी तो कहते होंगे ये शरीर मेरा है। यहाँ मैं बैठता हूँ नित्य, मेरा शरीर है, और हम भी कह रहे हैं शरीर मेरा है। ये शरीर नहीं है भाई, ये तो धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला। 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे धर्मशाला कैसे बनाते हैं? धर्मशाला आप लोग अपने समाज का बनाते हैं, हमारे समाज का धर्मशाला, ये हमारे समाज का, ये ऐसे ऐसे भी कमरे बनते हैं। तो कैसे बनाते हो भैया? थोड़ा धन तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा सब कोई मिला मिला के बना लेते हैं, धर्मशाला बन गया। ऐसे ही धर्मशाला 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो भैया पंचायती धर्मशाला है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो धर्मशाला में एक नियम होता है भैया, आप धर्मशाला बुकिंग करते हैं, शादी ब्याह इत्यादि कोई कार्यक्रम करने धर्मशाला बुक किया, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो क्या है, क्या नियम है? जब तक लिए कमरा बुक किया है तब तक रहो, और जब तक कि आपकी टिकट खत्म भैया कि 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो जाओ। हाँ, धर्मशाला में कब्जा नहीं कर सकते, धर्मशाला को छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा, ये भी निश्चित नियम है। ये भी शरीर धर्मशाला है। यहाँ हम लोग आए हैं तो निश्चित स्थान है भैया, इतने दिन के लिए रहना है, और धर्मशाला को अपना मान लिया तो कभी कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांसोडित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र स्फुरीशयो। कहते हैं पूरे गंदगी का ये केवल एक पात्र है, शरीर है। क्या है? गंदगी पूरी शरीर में भरी हुई है। जैसे दीवार बना होता है ना, तमाम ईंट गारे भरे पड़े रहते हैं, बढ़िया ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर दी, चमक मारने लगा। ऐसे ही इस शरीर की गति है, अंदर पूरा गंदगी है, बाहर से बढ़िया चमड़ी हो गई, कहते भैया बड़ा सुंदर है। हाँ, तो ध्यान रखना चाहिए भैया कि इस धर्म ऐसे करने, ऐसे विचार करने से माने शरीर से जो प्रेम है वो छूटता है। ऐसा बताने का मतलब ये है, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है, देहा शक्ति जो हमारी बनी हुई है वो हमसे जो है छूट जाता है। अब रेल की यात्रा तो सभी ने की होगी, ट्रेन में बैठकर सबको यात्रा की है ना, बोलिए राधे राधे। तो ट्रेन में आप जैसे जाकर यात्रा करते हैं, तो जैसे जाके ट्रेन में बैठा, मान लो आपको जाना है, पेंट्रा से लगी और बढ़िया बातचीत करते जा रहे हैं,
कुछ दूर गए तो सामने वाले की स्टेशन आया, अपना बोरिया बिस्तर बांधा, वो चला गया। फिर दूसरा यात्री आया आगे से, अब वो वहां से उसका यात्रा प्रारंभ। तो क्या हो रहा है भैया, ऐसे पुराने जाते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं। ऐसे ही जीवन की यात्रा में हो। हमारा जब जन्म हुआ हम किसी को नहीं जानते थे, किसी से परिचय नहीं था। जैसे धीरे से बड़े हुए परिचय कराया गया, ये माता जी, पिताजी, काका जी, फूफा जी, बाबा जी, रिश्तों की लंबी लाइन बन गई, देह यात्रा में शामिल हो गए। जैसे यात्रा आगे बढ़ा, बाबा जी के स्टेशन आ गया, वो चले गए। हाँ, फिर आगे यात्रा बढ़ी, बड़े हुए विवाह हो गया, जिसको कभी जानते नहीं थे वो यात्रा में आके जुड़ गए। फिर आगे यात्रा बढ़ी, पिताजी के स्टेशन आ गया, तब तक एक पुराना यात्री गया, अपना बच्चा हो गया। तो पुराने जाते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं। यात्रा का नियम है, यात्रा करिए तो यात्रा कैसा होना चाहिए, प्रेम पूर्वक यात्रा करिए। ये पांध संगम है। जैसे रेलवे में आप रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा करते हैं, वैसे ही इसमें भी यात्रा होती है। तो जब रेल में यात्रा करते हैं कई बार तो बड़े प्रेम से यात्रा होती है, लेकिन कई बार ट्रेन में बैठिए जहां जाकर के तो धक्का मुक्की हो गए भैया, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगी कि सामने वाला आमने सामने वाले सीट वाली लड़ाई झगड़ा, वो भी 2-4 झापड़ जमा दिया, 2-4 थप्पड़, और वो भी लगा दिया, 2-4 चप्पल वो भी लगा दिया। हाँ, अब लगा दिए, फिर अपनी कुर्सी में आके बैठ गए। अब यात्रा तो भी करेंगे, दिल्ली जाना है चाहे बंबई जाना हो, यात्रा करेंगे, लेकिन उनको यात्रा का आनंद आने वाला नहीं है। एक दूसरे को घूर कर देखते रहेंगे, बस जाएंगे दिल्ली, वो भी पहुंचेंगे, लेकिन उनका यात्रा बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे ही संसार में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और कई बार प्रेम से जब ट्रेन में यात्रा करेंगे, बढ़िया यात्री मिल जाते हैं, तो प्रेम से यात्रा करेंगे, यात्रा कैसे कट गई पता ही नहीं चलता है। ऐसे इस देह की यात्रा है। इस जीवन में हम लोग यदि लड़ाई झगड़ा करके भैया यात्रा, जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, हमारा जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। और यही एक दूसरे से यदि प्रेम के साथ रहेंगे, यात्रा हमारा कितनी आसानी से कट जाएगा कि हमको पता ही चलने वाला नहीं है। जीवन को, यात्रा को बड़े प्रेम से ही आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए प्रेम भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रेम भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इतना ज्यादा प्रेम हो गया, आपको कोई ट्रेन में यात्री मिल गया, बातचीत करते, अरे भैया बहुत आनंद आया आपके साथ, अब स्टेशन आ गया, आपकी टिकट है जहां तक की, और आप कहते हैं भैया आप छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या होगा, ट्रेन स्टेशन में रुक गई और आपको नहीं उतरेंगे कि बातें भी गपशप में लगे हुए हैं, तब क्या होगा, काला कोट वाला टीटी आएगा और धक्का मारकर बाहर निकलो, तुम्हारा टिकट यहीं तक है, बाहर निकलो है? तो कोई धक्का मारकर आपको नीचे उतारे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा यात्री वो है कि एक स्टेशन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार हो जाए कि हमको यहाँ पे जो है उतरना है। तो ऐसे ही इस जीवन यात्रा में पिताजी, गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को बता रहे हैं कि हर समय तैयार रहना चाहिए कि कब हमारा समय आ जाए कोई भी नहीं जानता है। हमारा तो निश्चित समय है, एक दिन हमको जाना ही है, इसलिए हर क्षण भगवान का नाम लेते हुए हमको अपने प्रस्थान के लिए, स्टेशन में उतरने के लिए तैयार रहना चाहिए। धर्म कर्म भी करें, लेकिन परम धर्म का आश्रय जो है अवश्य लेना चाहिए। उसके लिए अच्छे पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि जैसे संग वैसे ही रंग और वैसे ही ढंग। बोले राधे राधे। संगत का असर बहुत पड़ता है जीवन में, इसलिए हमारा संग जो है अच्छा होना चाहिए। बीड़ी पीने वाले का संग करो भैया, 2-4 दिन तो न पिएगा, कोई करेगा संग, 5वां 6वां दिन के अगले तो भैया थोड़ा सा लगा ले, थोड़ा सा पीना मत, खींचना मत, लगा ले। 5वां दिन लगा लेगा और 6वां दिन एक बार खींचेगा, अगले दिन कहेगा एक बार आओ दो भैया, हाँ, फिर उसका आदत बन जाएगा। जुआड़ियों के पास बैठो, जुआ खेलना आपसे आप आ जाएगा। गाली देने वाले के पास बैठो तो 4 गाली सीखना नहीं पड़ेगा, आपसे आप सीख जाओगे। बोले राधे राधे। वैसे संतों के बीच बैठोगे पिताजी, संतों का संग करोगे, संतत्व के लक्षण आएंगे और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी आप सीख जाओगे। इसलिए पिताजी संतों का संग करिए, भगवान का भजन करिए।